अम, आज हम लोग संभाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि शिवाजी के जो जो पुत्र था वो आपको संभाजी था। याद रखिएगा संभाजी जो है साई बाई की पुत्री थी। याद रखिए साई बाई का पुत्र था। तो चलिए हम देखते हैं संभाजी के बारे में। तो जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में, तो उनका जो उत्तराधिकारी जो बड़ा पुत्र था संभाजी था। शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है उसकी पटरानी मतलब जो रानी थी सोयार बाई, अपने पुत्र राजा राम को शासक बनाना चाहती थी। ये जो सोया थी ना, ये जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो ये सोयाबाजी उठ गई। सोई थी उठ गई। तो उठने के बाद बोली कि भाई मेरा बेटा राज करेगा। तो मेरा बेटा कौन? तो राजा राम राज करेगा। लेकिन संभाजी जो है वो साई बाई की का पुत्र ने पन्हाला किले की कैद से मुक्त होकर हमीर राव मोहंते की सहायता से राजा राम को गद्दी से उतारकर 20 जुलाई 1680 को गद्दी प्राप्त कर लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि राजा राम तो आया, लेकिन संभाजी क्या था, वो तो पन्हाला दुर्ग में कैद था, पन्हाला किले में। तो वो जो है किसकी सहायता से? तो हमीर राव मोहंती के सहायता से जो है राजा राम को गद्दी से हटा दिया और 20 जुलाई 1680 को खुद वह गद्दी को प्राप्त किया। तो याद रखिएगा ये आपका क्या है? संभाजी। अब जो है आपका कह रहा है कि संभाजी के सेनापति कौन? तो भाई हमीर राव मोहंती। याद रखिएगा, संभालो किसको? हमको। तो संभाजी हमको मतलब हमीर, ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो कह रहा है कि ताराबाई जो है इसी हमीर राव मोहंती की पुत्री थी। तो हमीर राव की जो पुत्री थी वो ताराबाई थी। याद रखिए कौन थी? ताराबाई। अब जो है आपका एक संभाजी जो है अभिमानी, क्रोधी और भोग विलासी था। तो संभाजी जो है याद रखिएगा अपने आप को संभाल नहीं पाता था। एक उत्तर भारतीय कन्नौज, याद रखिए कन्नौज के रहने वाले ब्राह्मण कवि कलश, याद रखिएगा कवि कलश उसका सर्वोच्च अधिकारी था। याद रखिएगा सर्वोच्च अधिकारी था। औरंगजेब ने संभाजी को नारकीय पिता का नारकीय पुत्र कहा। मतलब कि औरंगजेब जो है क्या बोला कि भाई ये नार के पिता का नार के पुत्र था। कौन बोला? औरंगजेब। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं कि आपका ये जो है संभाजी के सेनापति हमीर राव मोहंती थे और यही ताराबाई इसी हमीर मोहंती राव के पुत्री थे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जो है आपका जब मुगल फौजों ने संभाजी को कल्याण में घेरा डाला, संभाला नहीं तो कल्याण हो गया, और कल्याण हो गया तो कल्याण में जाकर उसको घेर लिया। कौन? मुगल घेर लिया। तो पुर्तगालियों ने मुगलों को रसद की सहायता दी थी। याद रखिएगा। अब जो है 1681 क्या हुआ? 1681 में तो 1681 में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र जो था अकबर को शरण दी। संभाजी क्या किया? औरंगजेब का एक पुत्र था जो कि अकबर नाम से था, अकबर, तो उसको जो है संभाजी जो है क्या कहा कि संभाजी बोला कि अकबर आओ तुम मेरे पास, क्योंकि औरंगजेब तुमको मारना चाहता है। फरवरी 1689 में संभाजी को मुगल अमीर मुकर्रब खान ने संगमेश्वर नामक स्थान पर पकड़ा। तो मुगल अमीर जो था, अमीर मुकर्रब, याद रखिएगा कि मुकर्रब खां जो है मुड़ के नहीं देखा और सोचा कि मुड़े उड़ेंगे नहीं, सीधा चलेंगे, और सीधा चलेगा तो संभल के चलेगा। जब संभल के चलेगा तो कहीं ना कहीं संभाजी दिखेंगे, और संभाजी दिखेंगे तो संभाजी को पकड़ लेंगे। तो संभाजी को पकड़ ले कहाँ? सो से संगमेश्वर में। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा, नहीं तो आपको याद रखिएगा
याद नहीं होता है। औरंगजेब ने संभाजी के सामने इस्लाम स्वीकार करने का विकल्प रखा। औरंगजेब कहा कि भाई संभाजी, तुम इस्लाम कबूल कर लो, किंतु संभाजी ने अस्वीकार किया, ना हम इस्लाम कबूल नहीं करें। कौन? संभाजी। याद रखिएगा, इसी को छावा भी बोलते थे, शिवाजी का बेटा का छावा। इस पर 11 मार्च 1600, याद रखिएगा 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी वो कवि कलश की यातना देकर हत्या करवा दी तथा उसकी पत्नी येसुबाई और पुत्र साहू को रायगढ़ के किले में कैद कर लिया। तो याद रखिएगा। वैसे आपको एक वीडियो दिखा देते हैं, एक सेकंड। याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका संभाजी थे और हमने ये जो है आपका कवि कलश था। ये कौन है? कवि कलश थे। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है यशोबाई जो आपका और संभाजी की जो पत्नी थी, यशोबाई और साहू को जो है कैद करके रायगढ़ के किले में कैद कर लिया था। याद है? चलिए याद रखिएगा, कवि कलश और संभाजी दोनों को जो है आपको यातना देकर उसको मरवा दिया था। कौन? औरंगजेब। तो थोड़ा बहुत इमोशनल टाइप का हो जाता है। अगर आप फिल्म देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। अब आपका आ गया कौन? राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, राजा राम। तो राजा राम जो है याद रखिए 1689 से 1700 ई के बीच में था, 1700 के ईस्वी में। राजा राम जो है वही राजा राम, याद रखिएगा, शिवाजी का जो है छोटा पुत्र था और प्लस जो है संभाजी का सौतेला भाई। संभाजी का कौन? सौतेला भाई। जब संभाजी जो है मुगलों द्वारा पकड़े गए तो फरवरी जो है 1689 में राजा राम को मराठा मंत्री परिषद ने राजा घोषित किया। क्या किया? राजा घोषित किया। रायगढ़ में ही उसका राज्याभिषेक किया। तो याद रखिएगा, राजा राम, याद रखिएगा। और क्या? रायगढ़ में जो है आपको क्या बोले? राज्याभिषेक किया। 1689, देखिए 1689 का घटना में क्या हुआ, में ही राजा राम रायगढ़ पर मुगल आक्रमण की आशंका से रायगढ़ छोड़कर जिंजी चला गया। तो राजा राम जो है, राजा राम पहले तो कहाँ चला गया था? रायगढ़। और उसको लग रहा था कि मुगल सम्राट जो है हम पर आक्रमण करेगा, तो वो कहाँ चला गया? जिंजी। 1698, याद रखिएगा, 1689 और 98 को उल्टा कीजिए तो 89 को उल्टा कीजिए तो आपको 98 आएगा। तो 1698 तक जो है जिंजी मराठों की राजधानी बनी। बड़ा अजीब बात है। ये जो राजा राम है, राजा फिर राम जिन अज्जी, याद रखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फायदा कर सकता है। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, राजा राम को मुगल सेनापति जुल्फिकार खान, याद रखिएगा कि राजा राम
को मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने जिंजी के किले में 8 वर्ष तक घेरे रखा और 1698 में जिंजी पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। कहने का मतलब कि जो आपका जुल्फिकार खान है, ये राजा राम मोहन राय को, याद रखिएगा, राजा अपना जुल्फी को जो है क्या कर रहा है, हिला रहा है। तो कितना बार, 8 बार। तो ऐसे करके याद रखिएगा कि राजा राम के समय जुल्फिकार खान मुगल जो है राजा राम को 8 वर्ष तक घेरे रखा। 1699 में सतारा मराठों की राजधानी बनी। पहले रायगढ़, फिर जिंजी, फिर आपका क्या, सतारा। रायगढ़ जो है 1689 लिखा हुआ है, 1698 आप दे दीजिए, 1689 है, 1698 फिर 1699। तो ये याद रखिएगा, ये जो है आपका राजा राम के समय जो है आपका जो राजधानी बना था, रायगढ़, जिंजी और फिर सतारा। रायगढ़, जिंजी, फिर सतारा। राजा राम को शांताजी घोर पड़े, धन्नाजी जादव और परशुराम त्रयंबक नामक योग्य मराठा सेनानियों का साथ मिला था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना होगा कि राजा राम जो है के काल में राजा शांत तो होता है और राजा क्या है, राम है। राम मतलब परशुराम और याद रखिएगा जादव। तो परशुराम जात, जादव और आपका क्या है, संताजी, ये तीनों जो है आपके राजा राम के मराठा सेनानायकों के साथ। राजा राम, याद रखिएगा, राजा राम ने अपने ही साहू का प्रतिनिधि माना। वो कभी गद्दी पर नहीं बैठा, अर्थात अपने को कभी राजा घोषित नहीं किया। याद रखिएगा, ये जो साहू का जो है, साहू का प्रतिनिधि माना। याद रखिएगा, राजा राम अपने को साहू का प्रतिनिधि माना। दूसरा बात, वो कभी जो है कभी गद्दी पर नहीं बैठा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका याद रखिएगा, राजा राम अपने आप को राजा कभी नहीं माना और राजा राम के इर्द गिर्द जो है ना, एक तो शांता घोरपरी रहते थे, एक जादव था, एक परशुराम त्रयंबकम। अब जो है आपका ये क्या है, राजा राम के, तो राजा राम ने क्या, मराठा सरदारों को सेना रखने वो अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता से कार्य करने की छूट दी। तो राजा राम पहला था जो मराठा सरदारों को कहता कि आप सेना रख सकते हैं, वो आप स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। राजा राम ने मराठा सरदारों को जागीरें भी दी। जो भी मराठा सरदार था, याद रखिएगा, उसको जागीर दी, जिससे मराठा परिसंघ का उदय हुआ। जिससे क्या हुआ, मराठा परिसंघ का उदय हुआ। हालांकि इस जागीर प्रथा से मराठा प्रशासन दुर्बल भी हुआ। जो जागीर जो देता था मराठा, इससे उसका प्रशासन दुर्बल हो गया। संभाजी की हत्या के बाद राजा राम, याद रखिएगा, राजा राम के नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि संभाजी के डेथ के बाद मेन कौन था जो मराठा स्वतंत्रता संग्राम आरंभ किया या हुआ नेतृत्व में, तो राजा राम के नेतृत्व में, जो क्या 1707 में मुगलों द्वारा साहू को मराठा छत्रपति स्वीकार करने तक चलता रहा। तो ये जो आपका नेतृत्व करता था मराठा अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम में, राजा राम के नेतृत्व में, तो 1707 तक ये चलता रहा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1689 में राजा राम ने पंत प्रतिनिधि, याद रखिएगा, पंत प्रतिनिधि नामक नया पद सृजन किया। तो याद रखिएगा कि राजा जो है राम के साथ पतंग उड़ा रहा है और क्या उसका प्रतिनिधि कौन कर रहा है, राजा राम।
तो वही बोल रहा है कि नामक नया पद सृजित किया एवं अब जो है, याद रखिएगा, अब अष्टप्रधान में 9 मंत्री हो गए। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा राज कर लिया, टोटल 9 मंत्री हो गया। बाद में हुकूमत पनाह नामक पद सृजन किया, जिससे अष्टप्रधान में बाद में हुकूमत पनाह अष्टप्रधान में 10 मंत्रियां हो गई, क्योंकि एक फिर से नया हुकूमत पनाह नामक पद आ गया। तो अष्टप्रधान में मैं फिर से क्या है, 2 आ गया। पहला है आपका पंत, याद रखिएगा, पंत ऋषभ पंत, और दूसरा जो है ये क्या हो गया, दूसरा जो है आपका ये क्या जाता है, हुक्म दे रहा है, क्योंकि वो कैप्टन है तो ऋषभ पंत हुक्म देगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है आपका यहाँ पे 1707 साहू जी छोड़ देते हैं, ये आपका लास्ट ये कुछ पॉइंट है, उसके बाद फिर आपका विराम लिया जाएगा। शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई। अब जो है आपका शिवाजी द्वितीय जो है, वैसे भी तो शिवाजी द्वितीय जो है अल्पसंख्यक था। 1707 से लेकर 1700 से 1707 में याद रखिएगा कि शिवाजी द्वितीय बच्चा था, तो उसकी जो है याद रखिएगा मां ताराबाई संरक्षिका थी। अब आपका आ गया 1700 ई में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई, उसकी विधवा कौन, ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय का नाम से गद्दी पर बैठाया। तो शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा, किसको बैठाया, तो राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को नाम से गद्दी बताई। शिवाजी के बेटा कौन, ताराबाई का बेटा जो है शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय नाम से गद्दी पर ही बैठा। उस समय उम्र था 4 साल। तथा मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखते हुए रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ किलों को मुगलों से जीता। याद रखें, मुगलों से जीता। मानुची बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानुची क्या कहता है शब्दों में कि ताराबाई ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। ताराबाई ने मुगलों के दांत खट्टे किए थे। चलिए आपका सेशन यही खत्म होता है। अगला जो है आपका फिर शाहू होगा, उसके बाद आपका पेशवा का कल 3। तो जो आपका धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा अंग्रेज और मराठा ये थोड़ा सा बड़ा है, वैसे देख लेते हैं। यहाँ तक है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है। तो याद रखिएगा अगर हम 9 भी करते हैं तो मैक्सिमम आपको 3 याद रखिएगा कि आपको 3 से 4 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। और याद रखिएगा आप इसको रिवीजन कीजिए, बार बार इसको देखिए। अगर आपको स्लो भी लग रहा है तो 1.5 में करके देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद एंड गुड नाइट।